इसराइल ने ईरान के ऊपर किया बड़ा हमला। इसराइल ने ईरान के ऊपर किया बड़ा हमला, नहीं डरी सारा पत्रकार। इसराइल ने ईरान की न्यूज चैनल पर किया हमला, नहीं डरी ईरानी पत्रकार। यानी कि सारा पत्रकार जिनका नाम सारा है, वो पत्रकार टेलीविजन कास्ट कर रही थी अपना टीवी पर, इसराइल की आलोचना कर रही थी टीवी पर बैठकर। उनके बाजू में, उनके पास में आकर मिसाइल गिरता है। वो बेखौफ थी इस चीज से कि उनके ऊपर कोई मिसाइल उनकी साइड में, उनके पास में आके गिरने वाला है। वो नहीं जानती थी चीज को। आप आपको और बताने और खबर देने वाला हूं मैं इस चीज की कि ईरान की और इसराइल की मिसाइलें आपस में टकरा रही हैं। ये सारा पत्रकार जो है टेलीविजन कास्ट कर रही थी, इसराइल की आलोचना कर रही थी। ये देखें आप, जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये सारा पत्रकार इस चीज से बेखबर थी कि इजरायली कोई मिसाइल यहाँ भी गिरने वाला है। ये आपके सामने मैं वीडियो लगा रहा हूँ। In the last few minutes, in fact, it happened as we were speaking to Tahir Asadi. Let's just take a listen. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. So this was happening live on Iranian state TV as the Israeli airstrike happened. It was also जैसे ही ईरान के अंदर ये धमाका हुआ, वैसे ही टेलीविजन कास्ट रोक दिया गया। लेकिन ईरान के लोगों का और ईरान के जो दफ्तर में लोग काम करने वाले अधिकारी हैं, उनका कहना ये है कि जिस तरीके से ये धमाका रोका गया था, वैसे ही 5 मिनट बाद चालू कर दिया। जिस तरीके से धमाके के बाद में टेलीविजन कास्ट रोका गया था, वैसे ही 5 मिनट बाद स्टार्ट कर दिया। ये ईरान के अंदर का माहौल है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये रिपोर्टर हैं, एक रिपोर्टर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। इत्तेफाकन ये रिपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं जहाँ से कभी इजराइल का स्टेट टेलीविज़न ऑफिस था। ये रिपोर्ट वहीं से कर रही हैं। आप देखें ये पत्रकार रिपोर्टर क्या कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن. من طبقه اول بودم، بمباران شد. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن، نمیدونم چند نفر مجروح شدن. گفته بودن تخلیه کنیم منطقه اسرائیل، اما همه تا آخرین لحظه وایسن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن. چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد. این ثمره نخواستنش. فکر کرده سازمان صدا و سیما رو بزنه چی میشه؟ بدترش رو میبینید. ईरानी एजेंसी इस चीज का दावा कर रही है कि जिस तरीके से टेलीविजन कास्ट सारा का रोका गया था, वैसे ही ये दोबारा से आई और अपना टेलीविजन कास्ट पूरा किया। लेकिन हमारा मानना यह है कि ये कहना सही नहीं होगा कि 5 मिनट बाद की ये तस्वीर है, जो मतलब कि बताई जा रही है कि ईरानी एजेंसी इस चीज का दावा कर रही है कि सारा 5 मिनट बाद आई और फिर से वो टेलीविजन कास्ट पूरा किया। क्योंकि हमने देखा था कि टेलीविजन कास्ट जहां हो रहा था, वो पूरा सेट ब्लास्ट से खत्म हो गया था। पूरा वो ब्लास्ट जब हुआ तो पूरा नष्टो नाबूद हो गया, खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो इतनी जल्दी सेटअप करना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है। इसी आधार पर कुछ जानकारी जुटाई, फिर हमने अपनी निजी जानकारी जुटाई। तो अपनी निजी जानकारी क्या चीज तक पहुंचे हम, आप ये जानकारी आपके लिए साझा कर रहे हैं, देखें। जून 2025 को इसराइल की एयरफोर्स ने तेहरान में ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के मुख्यालय पर बमबारी की। यह हमला तब हुआ जब IRIB की एक एंकर सेरा लाइव ऑन एयर थी और इसराइल की आलोचना कर रही थी। धमाके के बाद एंकर को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ा और लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो गया। इस हमले की वीडियो तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गई, जिसमें स्टूडियो में अफरा तफरी दिख रही है। हमले से पहले इसराइल ने इलाके से लोगों को निकलने की चेतावनी दी थी और IRIB को प्रोपेगेंडा का जरिया बताते हुए कहा था कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग में आग लग गई और IRIB के कर्मचारियों के घायल होने की खबरें भी आई हैं। यह ब्रॉडकास्ट आखिर कब शुरू हुआ? हमले के बाद IRIB का लाइव ब्रॉडकास्ट तुरंत बंद हो गया और इसके बजाय रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिखाए जाने लगे, यानी कि जो पहले से ही तय कार्यक्रम थे
या पहले से रिकॉर्डेड कार्यक्रम था उन्हें दोबारा दिखाया जाने लगा। अभी तक ये साफ नहीं है कि IRIB ने अपने मुख्य स्टूडियो से लाइव ब्रॉडकास्ट कब फिर से शुरू किया, लेकिन ईरानी मीडिया ने बैकअप सुविधाओं और रिकॉर्डेड सामग्री का इस्तेमाल करके जल्द ही कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। मुख्य IRIB मुख्यालय से पूरी तरह से सामान्य कामकाज अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। ईरान की जो एजेंसीज हैं जो दावा कर रही है चीज़ कि सारा 5 मिनट बाद आई और फिर से समाचार पढ़ने शुरू कर दिए थे। इस वीडियो के तहत ये दावा कर रही है ईरानी एजेंसी जो है कि 5 मिनट बाद कार्यक्रम फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसमें कोई दो राह नहीं है कि कार्यक्रम दोबारा से स्टार्ट हो गया होगा। जो उनके पहले से रिकॉर्डेड हुए थे, जो प्रोग्राम उन्होंने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, वही प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए थे वहां की एजेंसी ने। लेकिन ये चीज कहना कि सारा दोबारा से 5 मिनट बाद आई और उन्होंने अपना प्रोग्राम पूरा किया, तो ये सही नहीं होगा। दोस्तों, इजराइल और ईरान का जो संघर्ष है पिछले 11 घंटों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। ईरान के ऊपर इजराइल तेहरान में ईरान के कई ठिकानों पे हमला कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अपनी जो सुरक्षा नीति है उसे लेकर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, आज मैं आपको सबूतों के साथ ये दिखाने वाला हूं। जो इजराइल हमला कर रहा है ईरान के ऊपर तेहरान में ठिकानों पर, वो भी इस तरह के हमले आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी भयानक हैं। जो इजराइल ने दावा था कि उसकी सुरक्षा नीतियों को लेके वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इजराइल अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये दोस्तों, ये बात ऐसे नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूँ, इस चीज का मैं आपको सबूत भी देने वाला हूँ। ये इजराइल और ईरान का संघर्ष जो है 11-12 घंटों में इतनी तेजी के साथ बढ़ गया है कि मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये संघर्ष इस हद तक बढ़ जाएगा। इजराइल और ईरान का संघर्ष जो इस तरीके से बढ़ रहा है, दुनिया एक नया मोड़ ले रही है। इजराइल की जो ये एक्सपोज नीति है, सुरक्षा नीति के वजह से एक्सपोज हुआ है, उसके बारे में आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम देख रहे हैं इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है उसमें से 2 मिसाइलें निकलती हैं और वो परवान चढ़ती हैं, यानी कि हवा में जाती हैं और आपस में टकरा जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि ईरान की नई तकनीक की वजह से ये आपस में टकरा रही हैं। ईरान की नई तकनीक की वजह से ये जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है फेल हो रहा है। और दिलचस्प बात क्या है कि ये पश्चिमी देशों ने या इजराइल ने खुद इस वीडियो को नकारा भी नहीं है, खारिज भी नहीं किया है। इस हवाले से ईरान की तरफ से क्या खबर मिल रही है ये मैं आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखें। ईरान की सरकारी मीडिया और प्रेस टेलीविजन ने दावा किया है कि हाल ही में मिसाइल हमलों के दौरान ईरान ने नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक इस्तेमाल की, जिससे इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम गड़बड़ हो गई और वो एक दूसरे को ही निशाना बनाने लगी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उनकी ये नई, लेकिन आप जानते हैं कि इसराइल ने भी इसे खारिज नहीं किया है। और जब इसराइल ने खारिज नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह की मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ, इसराइल और ईरान से जुड़ी हुई खबर लेकर आता रहता हूँ। और कोई भी अगर दुनिया भर की या जहाँ भी छोटी मोटी खबर की होती है मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।